हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, मज़े के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों आज के वीडियो को स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगर वो मैथमेटिक्स वाले हैं तो डर कम होगा उनके बीच में। लेकिन वैसे तो अगर आप 11th में हैं, वैसे तो आप 11th में हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा इससे थोड़ा डर लगता है। पर वैसे डर वाली कोई बात नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है डिफरेंशिएशन, है ना। आपको इसमें कुछ ही फॉर्मूले याद रखने होते हैं। वैसे तो हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल डिफरेंशिएशन के उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करने वाले, उस पॉइंट की बात करने वाले हैं जो फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा है, वो तो आपको मैथमेटिक्स वाले टीचर पढ़ा ही देंगे, है ना। तो अभी हम केवल कितनी बात करने वाले हैं बच्चों, जो हमें फिजिक्स में यूज़ करना है, उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन में। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा लंबी बातें न करते हुए हम क्या करते हैं बच्चों, वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पहली चीज़ पर कि हम बात करें, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन बताना चाहूँ तो इसके लिए आप पहले एक स्लोप को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ बच्चों, जो डिफरेंशिएशन है, जो आपके पास डिफरेंशिएशन है वो क्या है बच्चों, वो आप लोगों के पास एक स्लोप ऑफ, अगर जो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो हम लोगों को बात करनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, कैसे बनता है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो मैंने कहा बच्चों, अगर मान लिया जाए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपने एक्स एक्सिस ले लिया। हम कहते हैं बच्चों साथ ही में आप ले लीजिए यहाँ पर वाई एक्सिस। क्या लेना है बच्चों अपने को पास, वाई एक्सिस लेकर के चलना है। क्या लेके चलना है बच्चों, ये वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मान लिया जाए हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इसने इस एक्स एक्सिस के साथ, बात समझो बच्चों, बात समझो बच्चों, बात समझो बच्चों, क्या बच्चों, हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 रोनानी, देखो ये हमारी प्यारी सी बेटी है कि नहीं, देखो आप दिख रहे हैं ना यहाँ पर। चलिए आप मम्मा साइड जाइए, ठीक है। चलो 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 चलो, जाइए मम्मा साइड। तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए क्या बात कह रहे थे कि अगर मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, अब ये ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर ये जो टेंजेंट है एक प्रकार का, ये टेंजेंट ही है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं, है ना। मतलब कि अभी अगर देखो ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो हम यही टेंजेंट की बात करने वाले हैं। यही किसकी बात करेंगे बच्चों, टेंजेंट की बात करेंगे। तो मैंने कहा मान लिया जाए यहाँ एंगल ये क्या कर रहा है, थीटा बना रहा है। अगर आप ऐसे ही देखेंगे बच्चों तो आप कहेंगे कि बेटा यहाँ पर अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, ऐसे कुछ आगे बढ़ा दूँ, ऐसे हम यहाँ पर एक पॉइंट लेकर के चले, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये पॉइंट लेकर के चलूँ, एक सेकेंड, अगर ये और एक लेकर के चले, तो आपको आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये कहीं ना कहीं पैरेलल टू, कहीं ना कहीं बेटा ये पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब यहाँ जब थीटा बन रहा तो क्या यहाँ थीटा बनेगा, क्या यहाँ थीटा एंगल बनेगा। अब बोलेंगे हाँ सर, थीटा थीटा एंगल बनेगा। इसका मतलब ये एंगल चेंज नहीं हो रहे, यहाँ एंगल चेंज नहीं हो रहे। अब एंगल चेंज नहीं हो रहे तो ये जो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, उस स्ट्रेट लाइन में अब ध्यान से देखिए हम 2 पॉइंट लेते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर मैं इसको यहाँ से क्लीन कर दूँ तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा बच्चा कि यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास ये है ए और दूसरा पॉइंट ये है बच्चों बी,
ये 2 पॉइंट आपने ले लिए, ठीक है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं बच्चों, तो मान लिया जाए ये x1 और ये y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें बच्चों तो ये x2 और y2 है, ठीक है बच्चों, x1 y1 x2 y2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं x1 y1 और x2 y2 की, तो क्या आपको ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब अगर मैं इस 2 पॉइंट्स में अगर इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो क्या मैं कुछ इसे ऐसे नोट कर सकता हूं। देखिए ध्यान से, इसे हम नीचे लेकर के आ गए, ठीक, इसे हम नीचे लेकर के आ गए, और ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसे आकर के लेके चलूँ तो क्या ये कुछ ऐसे बनेगा, क्या ये कुछ ऐसे बनेगा। और मैंने कहा बेटा इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए सी। अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा क्रिएट हो रहा तो क्या ये एंगल ये थीटा क्रिएट होगा, क्या ये एंगल ये थीटा क्रिएट होगा। अब देखिए बच्चों, ये थीटा है। अगर मैं इस ए बी की बात कर रहा हूं, अगर इस ए बी पॉइंट को समझाना चाहूं, ध्यान से देखो, तो अगर मुझे बताइए, अगर इस पॉइंट को आप कुछ ऐसे समझना चाहते हैं, ऐसे समझना चाहते हैं, देखो यहां से ये ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ये ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। सेकंड अगेन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसे यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बच्चों, और मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसे आप यहाँ ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, और अगेन हम इसे यहाँ ज्वाइन कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास ये लाइन। तो अब देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं x1 है। क्या है बेटा हमारे पास, सर ये x1 है। क्या है बच्चों, सर ये x1 है। क्या है बच्चों, x1। और अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखना चाहेंगे बच्चों, वो x2 है। ये आपके पास x2 मिल रहा, ये आपके पास x1 मिल रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे बच्चों, ये आपके पास y1 मिलेगा, और आप यहां से यहां तक देखेंगे बच्चों टोटल, ये y2 मिलेगा। ये क्या मिलेगा बच्चों, y2 मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए ना, अगर मैं बच्चों यहां पर बात करूं कि अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना मिलेगा बेटा, y2 माइनस y1। तो क्या ये वैल्यू हमारे पास y2 माइनस y1 मिलेगी। और इस वैल्यू को देखिए बच्चों, ये वैल्यू को, तो बेटा कितना होगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, ये वैल्यू मिल गई। यहाँ कितना एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा, 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो क्या मैं ये ट्राइंगल की बात करूं, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC अगर मुझे ये थीटा निकालना है, तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेनियस तो गिवन ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होता है बेटा, टेन थीटा में। क्या हो जाएगा बेटा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों अपने पास, थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन, सर ये हो जाएगा सर x2 माइनस x1। सर x2 माइनस x1 क्या है, सर बेस है बेटा, क्या है अपने पास, बेस है। तो अब आपने क्या देख लिया, सर आपके पास टेन थीटा मिल गया। टेन थीटा दिस मीन्स, सर ये कहीं ना कहीं एक टेंजेंट है, सर कहीं ना कहीं क्या है, ये टेंजेंट है। तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, यहां पर हमने टेन थीटा फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया, टेन थीटा। क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, टेन थीटा। अब क्या ये डिफरेंस गिवन है, क्या ये डिफरेंस गिवन है, या कहीं ना कहीं चेंज गिवन है, चेंज गिवन है ना। तो हम क्या इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, सर टेन थीटा इज इक्वल टू, सर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, डेल वाई अपॉन सर डेल एक्स। कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका। और आप ध्यान से देखेंगे, जो आपके पास डेल वाई है बच्चों, डेल वाई है वो क्या बेटा, चेंज इन वाई है। और आप डेल एक्स देखेंगे बच्चा, तो कहीं ना कहीं ये चेंज इन एक्स है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। चलिए
बड़े बेटा बड़े, देखो तो ये चेंज इन y है और ये चेंज इन x आ गया। और ध्यान से देखो इस टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ, या स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बोलेंगे बेटा, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप मिल गया आप लोगों के पास, तो स्लोप ये मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। क्या मिला बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब ध्यान से देखो ये आपके पास क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो ये हमारे पास मिल गया स्लोप टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखो सर, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स मिल गया सर। क्या मिल गया सर, डी वाई बाय डी एक्स। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रही है कि आप यहां नोट कर सकते हैं बच्चों, आप यहां नोट कर सकते हैं कि जो स्लोप है, जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला ये मिल गया, एक प्यारा सा फॉर्मूला ये मिल गया कि हमारे पास क्या हुआ सर, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सर क्या ये डिफरेंशिएशन है, नहीं, अभी भी ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट नहीं है। सर ये क्या होता है, सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, तभी थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं यही डिफरेंशिएशन है, पर इसका एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि सर ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन जो x है बेटा, उसे हम चेंज इन y को हम क्या लिखने वाले, बहुत ही मिनिमम वैल्यू लिखने वाले हैं, चेंज इन y की बहुत ही मिनिमम वैल्यू लिखने वाले हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो उसे कैसे समझेंगे सर, तो आप सेकंड पेज में आइए। अब मैंने कहा कि अगर मान लिया जाए बच्चों, मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है। अब हमने कहा कि सर ये वाई एक्सिस ले लीजिए आप, हाँ ठीक है, वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास ये कर्व जो है, ये जो हमारे पास कर्व है बेटा, वो कुछ ऐसे है, ऐसे, हो सर कर्व कुछ ऐसे है। अब सर कर्व कुछ ऐसे हैं तो क्या बात होगी सर, अब ध्यान से देखिए ना, ये कर्व या तो ऐसे है कुछ, या तो कुछ इसको घुमा देंगे, या तो मैं ऐसे ले लेता हूं इस कर्व को, देखिए ऐसे कुछ ले लेता हूं, हाँ ठीक है सर, ऐसे कुछ कर्व ले लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि हवे में तो नहीं जा रही है कि उड़ी उड़ी जाए वाली बात, है ना, उड़ी उड़ी जाए वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, समझो, ठीक है। अब बात क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास ओरिजिन है, मैंने कहा कि आप देखेंगे एक पॉइंट सपोज ये ए है, वही वाली बात जो हम भी इसके पहले कर रहे थे, ये पॉइंट आपके पास ए है, इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 और ये y1 है, क्या बेटा x1 और ये y1 है। और अब ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट ये b है जिसके कोऑर्डिनेट क्या बेटा x2 एंड y2 है, हाँ सर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ध्यान से देखिए ना, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर हम मान लिया जाए इसने यहां पर जो एंगल, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक स्लोप बनाऊं बच्चों, यहां स्लोप बनाऊं, तो क्या ये स्लोप कुछ ऐसा चले जाएगा, हाँ सर ये कुछ स्लोप ऐसे होगा सर इसमें, ठीक है ऐसे होगा सर। अब ध्यान से देखो ना, अगर मैं यहां स्लोप बनाता हूं बच्चों, तो यहां कुछ स्लोप ऐसे बनने वाला है बच्चों, यहाँ कुछ स्लोप कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा। इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ एंगल कुछ और बन रहा सर, यहाँ एंगल कुछ और बन रहा सर, θ2, सर यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, सर क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा जब ये कुछ बात ऐसी है तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि देखो अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ भी करूं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये एकदम सीधी लाइन बनी, नहीं, यहां तो कुछ गैप बन गया, क्या बन गया बेटा, गैप बन गया, है ना। अब गैप बन गया तो क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं बेटा कि गैप बन गया, तो यहां पर तो हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि यहां पर हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल बना दिया और फिर बनाएंगे, सर नहीं, ये कंसेप्ट हमारा खराब हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो मैं क्या बोलने वाला हूं बच्चों कि जो ये आपका पॉइंट बी है ना, जो ये आपका पॉइंट बी है, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट बी है,
ये पॉइंट जो बी मिलने वाला है आपको, उस पॉइंट की हम बात करें बेटा, ये पॉइंट बी ना कहीं ये एकदम पास में होगा। कहां पर होगा बेटा? इसके बहुत ही करीब होगा, यहां कहीं ये पॉइंट बी होगा। अभी आपके पास पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 एंड y2। तब आप देखेंगे कि ये देखो एक ही लाइन पे मिल गया। हाँ सर मिल गया। तो ये क्या छुटका सा ट्राइंगल मिलेगा। कैसा ट्राइंगल मिलेगा बेटा? छुटका सा, है ना, नन्ना सा मुन्ना सा। कैसा ट्राइंगल मिलेगा? छुटका सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। तो अब हम देखेंगे कि अगर यहां से यहां तक का चेंज देखोगे तो क्या मिलने वाला बेटा? क्या मिला था इसके पहले? तो सर आप बोलेंगे सर टेन थीटा मिला था सर। टेन थीटा इज इक्वल टू सर हमारे पास डेल वाई अपॉन डेल एक्स मिला था सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या यहाँ छोटा सा चेंज है, कहीं ना कहीं यहां पर डेल वाई टेंडेस टू जीरो है और डेल एक्स टेंडेस टू जीरो है, ऐसे कुछ है। तो सर कुछ मत कीजिए ना, लिमिट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लिमिट। क्या हो जाएगा सर? ये होगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू सर लिमिट डेल। अब यहां पर क्या कंडीशन देखोगे, अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों, तो या तो डेल एक्स जो वैल्यू है उसको जीरो कर दो, या तो अब लिमिट की बात नहीं करते, अभी इतना फंसाते नहीं आपको, केवल इसको डेल को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? डी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये मिलने वाला है बच्चों अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और इसी बात को हम लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं सर? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप। क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्लोप। तो क्या एक बात समझाएंगे आप, कहीं ना कहीं स्लोप ही तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो एक नई बात समझ में आ गई हमको कि सर जो डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं ना, वो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है सर, किसी भी कर्व का स्लोप है। सर किसी भी कर्व का स्लोप है, और स्लोप किसके साथ है बेटा? वो एक्स एक्सिस के साथ है। किसके एक्सिस के साथ है बेटा? एक्स एक्सिस के साथ है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो टेन थीटा आ रहा है, वो टेन थीटा कहीं ना कहीं सर स्लोप है सर। कहीं ना कहीं क्या है बच्चों? सर स्लोप है। और इस स्लोप को ही हमने क्या देखा सर? डेल वाई अपॉन डेल एक्स देखा सर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसी बात को हमने डी वाई अपॉन डी एक्स देखा? क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई बेटा? ये जो फॉर्मेट मिला, ये जो फॉर्मेट मिला, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन को हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। क्या क्लियर है? क्या मजा आया? क्या मजा आया? बोल दो बेटा, कमेंट कर दो। अगर मजा आ रहा है ना, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अगर कहीं डाउट है कमेंट कर दो। मजा आ रहा है कमेंट करो कि सर मजा आ रहा है, आप पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है सर, ये बोल दीजिए तो मजा आ जाएगा मुझे। आपके कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट नहीं आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बना रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? बढ़िया, सब बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो सर, ये डी वाई बाई डी एक्स को बोलते क्या क्या है, ये बता दीजिए ना। तो इसे क्या क्या बोलते हैं आप ये समझिएगा बेटा, कि हम डी वाई बाई डी एक्स को बोलते क्या क्या है। देखो, तो हम यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसे कुछ नामों से बोलते हैं, उसे कुछ और तरीके के नाम दे सकते हैं सर। कौन कौन से? सर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे बेटा? टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इस नाम से भी जानते हैं बच्चा। दूसरी बात सर, इसको और क्या बोलते हैं सर? तो हम बोलते हैं सर इसको रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल डी वाई एंड डी एक्स, वेरी स्मॉल डी वाई एंड डी एक्स, यानी क्या बोलते हैं सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। दूसरी बात, स्लोप ऑफ वेरी स्मॉल डी वाई बाय डी एक्स। सर तीसरी बात, सर इसको और क्या बोलते हैं सर? हम बता दीजिए सर। तो इसको बोलते हैं सर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, देख लेना डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग, मेरे को नहीं आती भाई। क्या नहीं आती सर? मेरे को नहीं आती। क्या बात करते हैं सर, सर आपको नहीं आती होंगी। सर डिफरेंशिएशन
ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे सर? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसको और क्या बोलते हैं सर? और एक नाम से जान सकते हैं सर, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे बेटा? रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन चार बातों के नाम से इसे जाना जाता है। यानी जो dy बाई डी एक्स निकाले, जो dy बाई डी एक्स आपने निकाले थे, जो डिफरेंशिएशन निकाले थे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर उसका स्लोप क्या है, उस कर्व का क्या स्लोप है, वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों। क्या बोलता है? रेट ऑफ वेरी स्मॉल dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल dy बाई डी एक्स। तीसरी बात सर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। उसके बाद सर, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसे इस नाम से भी जानते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या अब डिफरेंशिएशन का लॉजिक समझ में आया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है? भैया डिफरेंशिएशन की बात करें तो भाई कुछ नहीं होगा सर, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो एक प्यारी सी बात सर, डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो बेटा जो डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा हमारे पास क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन होगा। अरे क्या लिख देते हैं सर? ओके कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। याद रखना बेटा, क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी डिफरेंशिएशन आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन सर कुछ नहीं निकाल रहे हैं सर, हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं बच्चों? स्लोप निकाल रहे हैं। बात समझ में आई क्या बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है सर। इसका फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे सर? अभी कुछ फॉर्मूले समझिए, फिर और आपकी हमको बताते चलेंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सर। पहली बात सर, फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं और इससे सर न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला सर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपके पास dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n। dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n। सर इसका क्या फॉर्मूला होगा सर? तो जो पावर होती है ना बेटा, उसको सामने लेके आओ, है ना, और एक पावर क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, है ना। मतलब कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n, तो क्या होगा? इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 होगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे तो ये होने वाला है बच्चों हमारे पास। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए बच्चों। एग्जाम्पल क्या होने वाला है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने बोला कि आप dy बाई डी एक्स कर दीजिए और मैंने कहा कि x रेज टू दी पावर 5 नोट कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो सर क्या होगा सर इसके लिए? इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा सर? 5 को आप सामने लेके आइए और एक पावर क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए सर। यही क्या होगा सर? यही आंसर होगा सर। कोई बड़ी भारी बात? सर कोई बात नहीं है सर अगर मेरे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसे आ गया तो कि सर dy बाई डी एक्स हो गया, यानी डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? एक्स रेज टू दी पावर, सपोज ये अंडर रूट है, मान लो अंडर रूट एक्स है। सर इसका क्या कंसेप्ट बनेगा सर? तो याद रखिए, क्या डी बाई डी एक्स को हम ऐसे ही लिख दे और एक्स रेज टू दी पावर, यानी अंडर रूट जो है उसको हम एक्स रेज टू दी पावर 1/2 नोट कर सकते हैं? सर कर सकते हैं सर। अरे क्यों नहीं कर सकते सर? आपकी मर्जी मां साहब। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी से तो चल रहा है। गलत बात यार, जो बात है वही तो लिख रहे हैं। ठीक, चलो
तो क्या करेंगे सर, पावर को सामने लेके आएंगे सर, पावर सामने, और एक्स रेस टू दी पावर सर 1 पावर को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, 1 पावर को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो मतलब -1/2, ये हो जाएगा बेटा 1/2, और ये निगेटिव की पावर है तो कहाँ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में, और 1/2 की पावर है मतलब स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है सर। सेकंड फॉर्मूला आप नोट करेंगे बेटा, सेकंड फॉर्मूला कि अगर डी बाई डी एक्स है और कोई कांस्टेंट आपके पास आ जाए, मान लिया जाए वो कांस्टेंट सी है, मान लिया जाए वो कांस्टेंट क्या है बच्चा अपने पास, सी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। याद रखेंगे बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। सर पहला फॉर्मूला ये भी बॉक्स में रख लीजिए, इसको ये भी बॉक्स में रख लीजिए इसको। ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक सर, ध्यान से देखिए, सेकंड फॉर्मूले पर क्वेश्चन बताइए सर। हाँ देखो बच्चों क्या बात होने वाली है सर, तो मैं क्या कह सकता हूं सर कि डी अपॉन, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मैं इसे लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स। अगर मैंने बोला कांस्टेंट 5 आ जाए तो सर 5 का डिफरेंशिएशन बताइए सर। 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। सर डी वाई डी एक्स अगर मेरे पास 100 आ गया तो सर इसका भी 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख दो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख दो, सभी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 0 होने वाला है। सभी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 0 होने वाला है। अगर मान लिया जाए बच्चों, अब मान लिया जाए कि हमारे पास मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने कहा कि, चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं थर्ड फॉर्मूले की ओर चलता हूं। तो थर्ड फॉर्मूला हमने कहा बच्चों कि अगर डी अपॉन डी एक्स और कोई कांस्टेंट आए और इसके साथ एक फंक्शन आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा सी। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए और जो आपके पास फंक्शन रहा आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप उसका क्या कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आएगा। तो एग्जाम्पल दिखाइए सर। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर मैंने बोला कि डी अपॉन डी एक्स, हमने कहा सर, अगर मैंने कहा 7 एक्स रेस टू दी पावर 3 है, तो सर इसका आंसर बताइए सर। तो ध्यान से देखो, 7 कांस्टेंट, 7 को छोड़ना सर, 7 को छोड़ेंगे और सर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा बेटा एक्स रेस टू दी पावर 3, एक्स रेस टू दी पावर 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये होगा 7, 3 सामने लेकर के आ जाएंगे, एक पावर कम कर देंगे मतलब 2 की पावर, 7 3 जा सर 21, एक्स रेस टू दी पावर 2। बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आप इतना नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए बड़े आगे देखिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। अगर हमने कहा बच्चों डी अपॉन डी एक्स अगर कहीं है और ई रेस टू दी पावर एक्स है, अब फंक्शन अगर ई रेस टू दी पावर एक्स आ जाए तो सर इसका आंसर, सर इसका आंसर तो वही होगा, सर इसका आंसर तो वही होगा, सर इसका आंसर चेंज नहीं होता, सर इसका आंसर चेंज नहीं होता, सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या एग्जाम्पल बताना भाई, जहां ई रेस टू दी पावर एक्स दिखा ठोको, अरे ठोको ताली, सिद्धू पाजी हमारे है कि नहीं, ठोको ताली, यानी ई रेस टू दी पावर एक्स ही लिख देना है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट सर, फिफ्थ फॉर्मूले पे कि अगर डी अपॉन डी एक्स अगर आए और लॉग एक्स आ जाए सर, तो लॉग एक्स होने पर क्या होगा बेटा, सर इसका आंसर 1 अपॉन एक्स होगा। सर इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सर इसका आंसर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर लॉग एक्स दिखेगा बच्चों
वहां पर 1/x को रख देना है सीधे सीधे, बस log x 1/x, log x 1/x, खत्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 फॉर्मूले पे। क्या 6 फॉर्मूला अब हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, मैंने कहा कि अब ये 6 फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते हैं कि d/dx। अब हमारे पास बेटा दो फंक्शन आ जाए, मान लिया जाए पहला फंक्शन u है और सेकंड वाला फंक्शन v है। अगर 2 फंक्शंस है बच्चों हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बाबा भाई? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है अपने को, एक फंक्शन को छोड़ देना, किसी भी, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा, तेरी जैसी किस्मत। अरे जो बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, तेरी जैसी किस्मत यार, बैक कल खत्म कर। क्या कर लेंगे उसके लिए, उसको कई दिन से रील्स देख रहा है नहीं, कई दिन से क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है। अरे पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा तो छोड़ो, खत्म करो। हाँ, दूसरे फंक्शन जो कुछ पढ़ रहा, कर सकता है, कुछ हमें ऐसा लग रहा है, उस पर फोकस कर दिया हमने, सर ये भी हो गया सर। यू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सर जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका उसको हमने समझा चुके, कुछ दिक्कत नहीं है अब सर, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं सर, उसको तो हम समझा चुके। अब जो नहीं समझ रहा था ना, ढीठ था एकदम का, अब उसको डिफरेंशिएशन कर दो सर, उसको समझाओ, मतलब d/dx और ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा बेटा अपने पास u। बेटा ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब आपके पास दो फंक्शन दिए हो और वो भी मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हो। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है सर, हमको तो समझता है सर। चलिए एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, और दो फॉर्मूले लिख देते हैं, और इन दो फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद वाली स्लाइड में। एक 7th फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा, 7th फॉर्मूला कि अगर d/dx मिल जाए आप लोगों के पास और सर u/v हो, सर अब डिवाइड वाला कंसेप्ट में बता दीजिए। इसका आंसर आता है बच्चों, अब डिनोमिनेटर को पहले छोड़ेंगे। हाँ, यहां याद रखना बच्चों, किसी को भी छोड़ो, किसी का भी इंटीग्रेशन करो चलेगा, लेकिन नीचे वाले में हमेशा याद रखना आप जो डिनोमिनेटर में होगा उसे आप पहले छोड़ दीजिए। छोड़ दिए। सेकेंड वाला जो फंक्शन है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन बच गया अब हमारे पास u, उसका डिफरेंशिएशन करो। देखो मल्टीप्लीकेशन था तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस करना। जिसका डिफरेंशिएशन कर दिए उसको छोड़ दीजिए, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जिसको छोड़ दिए थे हम लोगों ने भाई, उसका डिफरेंशिएशन करें अपॉन, और सर जो डिनोमिनेटर था उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ये आपका नेक्स्ट फार्मूला होने वाला है, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला होने वाला है, ये नेक्स्ट फार्मूला है। उसके बाद सर 7th वाला, सॉरी 8th वाला, आप बोल रहे थे सर और एक फार्मूला बताएंगे, लिखो बाबा, बता रहे हैं सर ये क्या होगा, d/dx। और मैंने कहा सर अगर u प्लस आर माइनस वी प्लस आर माइनस डब्ल्यू प्लस आर माइनस डैश डैश डैश, अगर ऐसा है सर, दो या दो से अधिक फंक्शन है, 2 आर मोर देन 2 फंक्शंस है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सॉरी बच्चों क्या होगा, प्लस में हो या माइनस में हो, तो क्या होगा, आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे डिफरेंशिएशन करने का है du/dx, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, माइनस है तो माइनस, फिर क्या होगा सर dv/dx, सर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर सर dw/dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके बाद और फंक्शन है तो कर सकते हैं, मतलब डैश डैश डैश, छोड़ दो आगे। क्या बात समझ में आई सर? हमारे पास ये नेक्स्ट फॉर्मूला था, सर हमारे पास ये नेक्स्ट फॉर्मूला था। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई अपने? एक सेकेंड, क्या हम इसे शो कर सकते हैं ऐसे कुछ? ठीक है, कहाँ बन रहा, यहाँ कहीं बन रहा ना, ठीक है, इसका कलर चेंज होगा, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, रहने दो, दिख रहा है बॉक्स? ठीक है बच्चों, इन 3 क्वेश्चंस पे, वैसे 3 क्वेश्चंस आपके पास है या 3 फॉर्मूलेज है, इन 3 फॉर्मूलेज पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ और फंक्शंस के फॉर्मूले में सिखा देता हूँ, कुछ और बता देता हूँ, उसके बाद हम लेकर के चलते हैं बच्चों इन 3 फॉर्मूलेज को। इसके बाद भी मैं फॉर्मूले ही बता देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद है फिफ्थ में, आप स्लाइड में याद रखिएगा सर, 9th फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चों? सर 9th फार्मूला। 9th फार्मूला कौन सा होगा सर? डिवाइड वाला भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाला भी हो गया। याद रखना बच्चों, एक आता है चेन रूल। क्या आता है बेटा? इसको लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू सर dy/dt इंटू dt/dx। सर ये फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को हम बच्चों
बड़ा प्यारा सा नेम देते हैं, बड़ा प्यारा सा नेम देते हैं, जिसका नेम है बेटा, जिसका नेम है बेटा चैन रूल, जिसका नेम है बेटा चैन रूल, चैन रूल, चैन रूल। ये चैन रूल है बच्चों, है ना, ये चैन रूल है, हिंदी में श्रृंखला नियम बोलते हैं इसको। ये चैन रूल है। इस चैन रूल का यूज करके हम कई थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब कुछ फॉर्मूले ही बता देता हूं आप लोगों को, ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। सर 10th फॉर्मूला d/dx, अगर आपके पास बेटा साइन x है तो इसका आंसर कॉस x होगा। सर अगर 11th देखो तो d/dx, अगर मेरे पास कॉस x है तो इसका आंसर माइनस साइन x होगा। 12th फॉर्मूला d/dx, अगर आपके पास 10x है बच्चा तो इसका आंसर sec स्क्वायर x होगा। 13th फॉर्मूला d/dx, अगर हमारे पास बेटा cot x आएगा तो इसका आंसर माइनस कॉसेक स्क्वायर x होगा। 14th फॉर्मूला d/dx, अगर बेटा हमारे पास सेक x आएगा तो उसका आंसर सेक x इंटू 10x होगा। उसके बाद 15th फॉर्मूला हमारे पास d/dx, अगर कॉसेक x आएगा इसका आंसर माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होगा। इतनी बातें अपने को याद रखनी है, इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे डिफरेंशिएशन के और फॉर्मूले होंगे, और फॉर्मूले होंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो फॉर्मूले, उनको छोड़ रहे बेटा, वो हमारे फिजिक्स में कहीं काम आने वाले नहीं है, और आएंगे भी तो हम तब देख लेंगे। क्या बातें समझ में आ गई सर, इतने फॉर्मूले। अब इन पे एग्जाम्पल समझिए, अब इन पर आप एग्जाम्पल समझिए, तो ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो ध्यान से देखो सर, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब मैं फॉर्मूले सर प्लस माइनस इन फॉर्मूले को भी लेने वाला हूं, इन फॉर्मूले को भी हम एडजस्ट करने वाले हैं इसमें। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा बच्चों कि अगर मेरे पास फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये आ जाए बेटा प्लस लॉग एक्स, और ये आ जाए बेटा माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, ये फंक्शन आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, और आपको बोलता है फाइंड dy बाय dx। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या करना है सर, तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब dy/dx इज इक्वल टू सर d/dx, सर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, सर साइन x प्लस लॉग x माइनस ई रेज टू दी पावर x। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ये साइन x का डिफरेंशिएशन, क्या सेपरेट सेपरेट कर दे एक बार, सर बता दीजिए एक बार इसको। तो d/dx ये होगा साइन x प्लस d/dx ये होगा सर लॉग x माइनस d/dx, सर ये ई रेज टू दी पावर x होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ठीक ठीक, बढ़े आगे, चलिए चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़े, साइन x का कितना होगा बेटा, ये होगा आपके पास कॉस x, साइन x का क्या होगा बेटा कॉस x, सर लॉग x का कितना होगा सर 1/x, सर माइनस ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x। क्या ये फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, देखो ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x, लॉग x का 1/x, और ये साइन x का कॉस x। याद रखना बच्चों, यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो जो c से शुरू हो रहा है, जो c से शुरू हो रहा है और उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका आंसर में निगेटिव आता है बेटा, माइनस का साइन आता है। किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। आपको ये बातें याद रखनी है, आपको ये बातें याद रखनी, ई रेज टू दी पावर एक्स। क्लीन हो गया था क्या, ठीक, क्लियर है सर। क्या यहाँ पर प्लस वाला हो गया सर, माइनस वाला भी कंसेप्ट हो चुका, ये फॉर्मूले भी ले लिए हम लोगों ने। चलिए सर सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैंने कहा बेटा y इज इक्वल टू, अगर कुछ फंक्शन ऐसे आ जाए कि हमने कहा 5 ई रेज टू दी पावर x प्लस 10x, और ये आ जाए बेटा 10x एंड माइनस
3 और हमें बोल रहा है बेटा फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड करने बोला उसने। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx, यही फाइंड करना, ये होगा d अपॉन dx और y की वैल्यू पुट करो बच्चों, तो y की वैल्यू होगी आपके पास 5 e रेज टू दी पावर x प्लस सर 10x माइनस 3। चलिए 5x है सर, 5 कांस्टेंट, ई रेज टू दी पावर x का सर ई रेज टू दी पावर x, सर आपने अभी बताए थे, ठीक है ना सर। 10x का कितना सर, 10x का सेक स्क्वायर x, 10x का कितना सर सेक स्क्वायर x और ये माइनस सर 3 कांस्टेंट है तो सर 0, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 ई रेज टू दी पावर x प्लस सेक स्क्वायर x, क्या लिखेंगे बेटा सेक स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब मल्टीप्लिकेशन वाला लेते हैं। चलिए हमने कहा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने कहा बच्चों कि y इज इक्वल टू सपोज x अपॉन साइन x, मान के चलिए ये आ गया क्वेश्चन x अपॉन साइन x, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और यहां बोल रहा है सर फाइंड dy अपॉन dx, आप dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करना है सर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और सर ये y की वैल्यू पुट कर दो x अपॉन साइन x, सर x अपॉन साइन x, तो क्या होगा बच्चों, मैंने कहा था सर डिवाइड वाला कंसेप्ट है, डिवाइड वाला कंसेप्ट है तो आप एक बात बता सकते हैं बच्चों कि हमने बोला था डिवाइड वाले कंसेप्ट में कि पहले डिनोमिनेटर को छोड़ो और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ये हो जाएगा आपके पास साइन x डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा बेटा आपके पास x माइनस x डी अपॉन डी एक्स और ये होगा साइन x। देखो डिनोमिनेटर को छोड़े न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ दिए और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन किए, और अपॉन में सर ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। अब ध्यान से देखो सर ये साइन एक्स के प्लेस में साइन एक्स, सर एक्स का कितना होता है 1, ठीक है, माइनस सर एक्स का सर कुछ नहीं करना जैसे कि वैसे रखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन एक्स का कितना होगा सर, तो इंटू कॉस एक्स अपॉन सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे बेटा, देखो साइन इंटू 1 कितना होगा सर साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, सर एक्स कॉस एक्स अपॉन सर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। कई बच्चे बोलेंगे सर यही आंसर है, हाँ यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर और चेंज हो सकता है। देखो क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं सर कि साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो क्या साइन से स्क्वायर कैंसल, ये 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखेंगे बेटा कॉसेक एक्स माइनस एक्स, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन बेटा कॉट एक्स, और एक साइन और बच गया तो सर उसका क्या आएगा सर कॉसेक एक्स, ये आपका क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा। या फिर इसको और हम क्या कर सकते हैं बेटा कॉसेक एक्स को माइनस कर दो, कॉसेक एक्स को माइनस कर दो, कितना लंबा लेके चलेंगे सर 1 माइनस एक्स कॉट एक्स, ये आपका आंसर, आपका आंसर ये भी है ये भी है और ये भी है। आप जो भी आंसर लिखेंगे सब राइट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए सर एक मल्टीप्लिकेशन वाला बता दीजिए, तो ध्यान से देखिए, चलिए मल्टीप्लिकेशन वाला बता देते हैं हम आप लोगों को। मैंने कहा बच्चा एग्जाम्पल में कि एक हमने बोला y इज इक्वल टू, हम एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज कौन सा क्वेश्चन लेकर के चले, x रेज टू दी पावर 5 इंटू लॉग एक्स, और यहां पर बोल रहा है बेटा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्या काम करेंगे बच्चों,
सर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्या होगा सर, ये हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 5 इंटू लॉग एक्स। यही बात होने वाली है बच्चों। तो क्या होगा सर, किसी भी फंक्शन को छोड़ दीजिए, तो मैंने बोला एक्स रेज टू दी पावर 5 को हम छोड़ देते हैं, 5 है ना, और ये सेकेंड जो फंक्शन है हम उसका क्या कर देते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये हमें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर, सर यहाँ पर लगता है प्लस, सर लॉग एक्स को छोड़ दो, सर डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स रेज टू दी पावर 5 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सर ये एक्स रेज टू दी पावर 5 का एक्स रेज टू दी पावर 5 और लॉग एक्स का सर 1 अपॉन एक्स प्लस, सर लॉग एक्स को छोड़ दीजिए, और सर ये एक्स रेज टू दी पावर 5 का कितना होगा बच्चों, देखो 5 को सामने लेकर के आएंगे और एक्स रेज टू दी पावर 4 एक पावर कम कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x से पावर कैंसिल हो गया, तो एक्स रेज टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस, सर ये 5 एक्स रेज टू दी पावर 4, और क्या होने वाला है बच्चों हमारे पास इनटू ये होगा लॉग x। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, एक्स रेज टू दी पावर 4 को हम क्या कर दे, कॉमन कर दे, कॉमन कर दे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या हो गया सर, तो 1 प्लस, सर ये हो गया 5 और ये हो गया लॉग x। क्या बात समझ में आई, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं रेंडम ऐसी बात कर लेता हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। क्या हम फिजिक्स में इसका कैसे यूज करेंगे सर, तो देखिए जैसे अगर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ध्यान से देखिएगा, अगर कहता है कि सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t, और सर वेलोसिटी निकालो, तो सर वेलोसिटी क्या होती है सर वेलोसिटी होती है बेटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा बेटा सर डी अपॉन डी टी, और ये s की वैल्यू पुट कर दीजिए सर 2t² माइनस 3। अगर ऐसे करें तो कितना होगा बच्चों, ये हमारे पास सर ये हो जाएगा 2 इंटू सर 2 सामने आएगा एक पावर कम, और ये माइनस सर 3 t का 1 होता है, कितना हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 t माइनस 3। सर ये आपके पास जो आंसर होगा ये सर वेलोसिटी होगा। सर ये क्या मिल गया सर वेलोसिटी मिल गया सर। बात समझ में आ गई, वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। अगर अभी नहीं पढ़ा है आपने डिफरेंशिएशन, आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, है ना, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो अभी समझ में नहीं आएगा, पर ये कंसेप्ट ऐसे ही करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूं बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा डी अपॉन डी टी, और सर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो 4t माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो सर 4t का सर 4, t का 1, सर माइनस 3 का 0, कांस्टेंट वैल्यू भाई 0 हो गया, सर 4 1 जा 4, ये आपका क्या हो जाएगा सर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब जो यूनिट होगी, अगर मान लिया जाए इसकी यूनिट आपके पास मीटर में गिवन है, तो सर ये मीटर पर सेकेंड होगा सर, और एक्सेलरेशन क्या होगा सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये अपने को बातें याद रखनी। चलिए पढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस पे, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं फिर से थोड़ा पानी पी लेता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के चलते हैं आगे। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए जो पढ़ाया है। देखो बच्चों, आप साथ में नोट्स बनाते रहें, है ना। देखो नोट्स बनाने से क्या होती है, चीज़ें समझ में आती है। अगर आप मेरे वीडियो देखते रहोगे भी ना, जब तक समझाऊंगा तब तक समझ में आएगा। जैसे ही वीडियो खत्म, कल पूछेंगे कुछ नहीं पता। अगर आप नोट्स बनाओगे, खुद से लिखोगे ना बेटा, तो आसान होगा चीज़ें, है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ यार नोट्स बनाइए, है ना। हम नहीं बनाते तो आपकी गलती है, क्या कर लेंगे इसमें। चलिए तो बेटा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है प्यारा सा, कहता है x इज इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 10, ये दिया गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3। तो हमको वेलोसिटी और वेलोसिटी चेक करनी है टाइम t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो सर कहीं ना कहीं ये बात जब दी है,
याद रखना बेटा, यहाँ जो वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप अगर देखें तो गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, सर एक्स गिवन है, एक्स दिस मीन्स सर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना है सर, सर t⁻2 - 6t + 10। अगर आप यहां पर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सर ध्यान से देखो, मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा कितना होगा d/dt, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी अब ये x डिस्प्लेसमेंट है, सर टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, थोड़ा सा हमसे गलत हो गया सर, क्या देखना है सर, टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करना है, क्या हो जाएगा dx/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये होगा बेटा हमारे पास d/dt, और ये जो x की वैल्यू पुट करेंगे ये होगा t⁻2 - 6t + 10, ये होगा बेटा हमारे पास। क्या बात समझ में आ गई, बड़े आ गए। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं t के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा ये, सर 2t माइनस, सर ये ओनली 6, t का तो 1 और ये 10 है तो उसका 0, मतलब आपका आंसर आ गया 2t - 6। सर ये क्या मिल गया, सर ये वेलोसिटी मिल गया, बट उसने बोला एट टाइम t = 0 सेकेंड, जब आपका टाइम कितना है 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वेलोसिटी होगा बेटा v = ये होगा 2 × 0 - 6, तो =−6, ये आपका आंसर है। और उसने बोला बेटा एट टाइम t = 3 सेकेंड, इस पे बेटा 3 सेकेंड पे, तो हम वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, सर ये 2 × 3 - 6, 3 2 जा 6 -6 कितना होगा 0, ये बेटा आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी आपकी -6 थी, और जब आपका टाइम 3 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। क्या बात समझ में आ गई। दूसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, सेकेंड बात हम करने जा रहे हैं, सेकेंड बात हम करने जा रहे हैं, क्या बोलता है बेटा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी टाइम t = 0 सेकेंड टू टाइम t = 3 सेकेंड। जब ये प्यारा सा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, तब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब यहां पर हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास x = सर टी स्क्वायर, x = सर टी स्क्वायर माइनस कितना है 6t और ये +10 है। क्या बात समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी निकाल रहे हैं सर, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास सर x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन, क्या होगा बेटा, x माइनस अपॉन x इनिशियल अपॉन कितना, सॉरी x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन सर टाइम t2 माइनस टाइम t1। क्या यही फॉर्मूला होगा सर, चेंज देख रहे हैं, एवरेज देख रहे हैं भाई, एवरेज मतलब बड़े अंतराल में देख रहे हैं सर, t0 से लेकर के t3 तक चल रहे हैं हम लोग, है ना, 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में देख रहे हैं। सर कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान से देखो, अगर मैं x फाइनल निकालूं, अगर x फाइनल निकालूं तो क्या मैं अगर x फाइनल की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं x फाइनल यहाँ बाद में वैल्यू पुट करेंगे, तो या फिर मैं यहीं देख लेता हूं सर, x फाइनल निकालेंगे तो फाइनल कितना होगा, अगर फाइनल चेक करेंगे आप लोग तो x फाइनल कितना होगा सर, सर ये होगा सर टी स्क्वायर, टी के जगह हम 3 वैल्यू रख देते हैं सर, 3 का स्क्वायर -6 इंटू सर 3 + 10, 3 3 जा 9 -6 3 जा सर 18 प्लस कितना होगा 10, कितना होगा बेटा ये आपके पास -9 + 10 = 1, मतलब x फाइनल 1 मिल चुका। सर x इनिशियल चेक कीजिए, तो x इनिशियल क्या मिलेगा बच्चा अपने पास, सर ये मिलेगा 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 और ये +10, कहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों, इस इक्वेशन में, ठीक है ना। इनिशियल मतलब सर जब टाइम 0 था आपके पास, फाइनल मतलब सर जब टाइम 3 सेकेंड था आपके पास,
ये हो जाएगा सर टोटल आपके पास 10 होने वाला है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो सर। ये मिल जाएगा आपके पास वी एवरेज। वी एवरेज जब आप चेक करेंगे बेटा तो वी एवरेज मिलेगा सर, एक्स फाइनल कितना है सर 1 माइनस सर एक्स इनिशियल कितना है सर 10 अपॉन सर। अब टाइम देखो सर, अब टाइम देखो सर, टाइम 3 सेकेंड से लेकर कितना चल रहे हैं आप 0, मतलब सॉरी 0 से लेके 3 सेकेंड, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बेटा -9/3, कैंसल आउट करेंगे ये हो जाएगा बेटा -3। ये आपका आंसर होगा बेटा फाइनल, है ना। देखो यहां पर हमने इंस्टेंट वेलोसिटी निकाला और यहां पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला और यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या बात समझ में आई? ये होता है डिफरेंशिएशन का रूल, ऐसे डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, ये भी तो डिफरेंशिएशन ही भाई, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ये भी तो पढ़ा है ना। चलिए बड़े आगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजेस या इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ना। अगर आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है तो क्लास 12th में जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट, तो बेटा आपके पास एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सर कितना गिवन है सर? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बोलता है वेयर आर इज द रेडियस, इसमें आर क्या है बच्चों? रेडियस है। और बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमको रेडियस क्या कैलकुलेट करना है बेटा? रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ एरिया, एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं बोलूंगा बेटा? डी अपॉन डी आर, और ये हो जाएगा एरिया। भैया एरिया में चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। हो जाएगा डी अपॉन डी आर, और सर ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, पाई कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, आर का स्क्वायर देखो तो ये हो जाएगा 2 सामने आ गया, और सर ये हो जाएगा आर, आर पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए इसके थोड़े लेवल को इंक्रीज करते हैं इस क्वेश्चन के, और समझने की कोशिश करते हैं एक नए क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो, बोलता है रेट ऑफ अ सर्कल इंक्रीज इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम with the rate of 5 meter per second. Find the rate of change of area with respect to time when radius is 10 meter. देखो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। क्या बोल रहे? रेट ऑफ सर्कल इंक्रीजेज, है ना। रेट ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टाइम विथ द रेट ऑफ 5 मीटर। वैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? रेडियस होना चाहिए था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस अ सर्कल ऑफ, यहाँ पर लिख देना रेडियस, है ना, ये रेडियस होना चाहिए, ठीक है, रेडियस, यानी रेडियस में चेंज है। अगर मैं गिवन देखूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ बेटा? गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा हमारे पास? तो कहीं ना कहीं रेडियस में चेंज देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है सर। आगे बढ़ते हैं सर, तो आपके पास ये रेडियस भी दी गई है। क्या दी गई है बेटा? रेडियस भी दी गई है। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास रेडियस भी गिवन है सर, वो 10 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है सर? सर चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सर ये चेक करना है क्या होता है सर, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो सर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं सर एरिया क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं सर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो लिख दो सर डी अपॉन डी टी,
और ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर। देखो ए के प्लेस में क्या लिखा मैंने, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सर पाई कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा सर आर का स्क्वायर। देखो सर ये पाई हो गया, एक चैन रूल वाला कंसेप्ट छूट गया था, चलो चैन रूल वाला कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो टाइम है आपके पास, सर यहाँ चैन रूल लगाओ, सर डी अपॉन डी टी, क्या हो गया सर डी अपॉन डी टी। इस डी टी को चेंज करो, डी अपॉन डी आर लिखा मैंने, क्या लिखा है सर डी आर अपॉन ये लिख दिया सर, और ये सर ये आर का स्क्वायर लिख दिया और ये हो जाएगा डी आर अपॉन सर डी टी। देखो मैंने वेरिएबल, अगर मैं इससे इसको कट कर दूं तो क्या डी अपॉन डी टी मिल रहा है, जो वेरिएबल था उसका वेरिएबल ला लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बोलते हैं चैन रूल बेटा। ये हो जाएगा पाई, सर इसको सॉल्व करेंगे तो इनटू ये होगा 2r और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू तो हमको अभी पता नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के प्लेस में 2, आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू दिया है ये 10 इंटू 10 इंटू सर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू सर ये दिया है सर 5। सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, मतलब ये हो जाएगा बेटा 100 पाई, और सर ये हो जाएगा सर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, यूनिट दिया है मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। ये चेंज इन एरिया मिल जाएगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब एक प्यारे से कंसेप्ट पर चलते हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या नाम है बेटा, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ना, मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को देख रहे हैं कि सर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो थोड़ी बात समझना, मेरी थोड़ी बात समझना कि मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ कि उसमें करना क्या होता है। या आप एक बात समझिए, आपको फंक्शन दिया होता है और उस फंक्शन में याद रखना होता है कि अगर dy अपॉन dx पुट करते हैं और इज इक्वल टू 0 लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एंड हम क्या कर देते हैं बेटा, डी स्क्वायर वाई यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये मिल जाए, अगर ये बात आपको मिल जाए, है ना, ये बात आपको मिल जाए, है ना, अगर ये बात मिल रही है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो फंक्शन आपका बेटा क्या होने वाला है, फंक्शन हो जाएगा बेटा मिनिमा। क्या मिलेगा सर, मिनिमा। फंक्शन क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा। और अगर ये चेंज हो जाए कि मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो याद रखना है बच्चों, याद रखना है अपने को कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा बेटा अपने पास, सर वो मिलेगा मैक्सिमा। क्या मिलेगा सर, मैक्सिमा। और इनकी वैल्यू को पुट करने पर जो वैल्यू मिलती है फंक्शन में उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से देखो, एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। या पहले ग्राफ को समझिए, मैंने बोला ग्राफ बना देता हूँ, सर ये एक्स एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस, थोड़ा सा इस एक्सिस को हम बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और सर ये ले लेते हैं सर ये एक्स एक्सिस और सर वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा एक ग्राफ बना दूं और ऐसा ग्राफ बना दूं, ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो पॉइंट निकालते हैं सर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कहां पर मिलेगा बेटा, इस करो में देखो, यानी कि मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं स्लोप को ही तो 0 कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं स्लोप को ही, सर स्लोप को ही 0 कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं स्लोप को ही 0 कर रहा हूं भाई। अब स्लोप को ही 0 कर रहे हैं, स्लोप कहाँ 0 होगा, यहाँ तो 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा। हाँ ये पॉइंट हमको मिल रहा है, हाँ ये पॉइंट हमको मिल रहा है जिस पे ये पॉइंट मिल रहा है जिस पे स्लोप क्या होगा आपका 0 मिलेगा। देखो ऐसे कुछ, तो स्लोप 0 मिल जाएगा। यहाँ ये पॉइंट आपको मिल रहा है जहाँ पर स्लोप क्या मिलने वाला बेटा,
0 मिलेगा, स्लोप क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो। अब इसमें बनाते कैसे हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं, एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बेटा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे लेके चलते हैं कि अगर मान के चलिए y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, अगर ये फंक्शन है तो सर यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा बताइए, मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स लीजिए। सर dy बाई डी एक्स निकालेंगे सर, कितना होगा सर, ये सामने आ जाएगा 5 2 जा 10 और ये होगा x माइनस 2। ठीक है बेटा, अब क्या करना है सर, dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 ले लेना है। क्या लेना है बेटा, 0 लेना है। जहां पर इस पॉइंट में यानी कि इसका स्लोप कितना मिले, 0 मिले। जहां स्लोप 0 मिलेगा या तो मिनिमम पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ऐसी कुछ होने वाला है ना, या तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा या तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, इस बात को समझिए। तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा ये होगा 10x इज इक्वल टू माइनस 2 का प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, कैंसल आउट करेंगे हम तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 1/5। अब क्या काम कीजिए आप, अब देखो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना होता है, तो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करता हूँ। तो हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं आप उसका सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा कितना आ गया, 10। भाई देखो ना, भाई देखो ना, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं मतलब सर डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा सर 10x माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा ये सर ओनली 10 होगा सर, 2 का तो 0 होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या बात होने वाली है, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास सर 10। मतलब क्या मैं कह सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है 0 से, कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है 0 से, मतलब ये बड़ा है सर। हाँ ठीक है बड़ा है, और जब भी बड़ा होता है इसका मतलब हमें मिलता है सर मैक्सिमा। तो हम क्या बोल देंगे सर, हैंस दिस फंक्शन इज मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा कहता हूं मिनिमा। क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा। याद रखना उल्टी बात है ना, अगर 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है तो मिनिमा, और 0 से छोटी वैल्यू मिल रही है मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो मैक्सिमा। इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या मिला अपने पास, मिनिमा मिला। क्या मिला बेटा अपने पास, मिनिमा मिला। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने बोलेगा तो देखेंगे देन मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन था बेटा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x के प्लेस में सर क्या ये वैल्यू पुट करेंगे कि ये वैल्यू पुट करेंगे, सर x की वैल्यू पुट करेंगे। सर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है सर 1/5, और सर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा स्क्वायर सर माइनस 2, सर x की वैल्यू 1/5 और सर ये +1। सॉल्व कीजिए सर, ये 5 इंटू सर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 1 जा 2/5 +1। सॉल्व करेंगे 5 से 25 कैंसिल, 1/5 और ये हो जाएगा बेटा माइनस 2/5 और ये हो जाएगा +1। चलो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे बेटा कितना होगा, ये होगा एलसीएम बेटा सभी का 5 हो जाएगा, 1 माइनस 2 और ये प्लस सर 5 1 जा 5, तो हो जाएगा सर -1 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5। ये आपके पास आएगा आंसर। सर ये मिलेगा आपके पास मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगा बेटा, ये मिनिमम वैल्यू। यही था बेटा लास्ट कंसेप्ट इस डिफरेंशिएशन का। उम्मीद करता हूं बेटा इस पूरी वीडियो में आपको मैंने डिफरेंशिएशन के हर कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करो मत करो, है ना। सब्सक्राइब का कोई ये फंडा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना बेटा तो आप ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और ऐसी वीडियो बेटा
पूरी की पूरी यूट्यूब में आपको मिलेगी, सभी जगह मिलेगी। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम लोग आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम नीट, जेई और बोर्ड तीनों को लेकर के चलेंगे। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।